नमस्ते, कैसे आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सॉरी, अफ़र्मेशंस कितनी बार लिखने होते हैं? मुझे कमेंट तो नहीं आया, लेकिन मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि यार, ये अफ़र्मेशंस कितनी बार लिखना होता है? तो मैंने सोचा कि अब जब बताना ही है तो फिर मैं सबको बता देती हूँ। देखो, अफ़र्मेशंस जो होता है ना, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने के लिए रहता है। चाहे आप अब इसको हम करते अफ़र्मेशंस का मतलब क्या है? जो चीज़ें आप बोल रहे हो रिपिटेटिव मोड पे, जो आप सोच रहे हो या जो आप बार-बार लिख रहे हो, ये सब कुछ अफ़र्मेशंस है। ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि हम अफ़र्मेशंस क्या डेली लिखें, अगर हमने मिस कर दिया तो क्या होगा? अगर हम जो लिख रहे हैं बार-बार उसमें से हमने कुछ अलग लिख दिया तो क्या होगा? तो देखो, अगर आपने कोई एक चीज़ भी एक बार लिखी है ना, तो अगर आप वो आपका डेली रूटीन में है, जैसे हेल्थ हमें पता है, पैसा हमें पता है, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ों के साथ हमारा लगाव, जैसे हेल्थ के साथ हमारा कुछ ज़्यादा लगाव है, क्योंकि हम पूरे दिन अपने शरीर में ही तो रहते हैं ना, हमारा शरीर हमारे साथ रहता है, हम इसमें ही रहते हैं। तो हेल्थ के साथ हमारा, तो अगर आपने एक बार भी लिखा ना दैट आई एम हेल्दी, तो आपके दिमाग में रहता है। जभी भी आप अफ़र्मेशंस लिखें ना, तो आप बस लिखते जाइए, लिखते जाइए। अगर मान लीजिए आपने आज लिखा और कल आपने कुछ सेम नहीं लिखा, कुछ अलग लिखा, तो भी कोई बात नहीं है। अगर आज आपने लिखा कि दैट आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम इनफ, कल को आप भूल गए, कल को आपने कुछ और लिखा, जैसे आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ग्रोइंग, आई एम सक्सेसफुल। परसों आप फिर से भूल गए, कुछ और लाइन याद आया। अगर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो उसमें, तो भी आप कर सकते हैं। कुछ लिखते-लिखते कुछ और नया याद आया, तो भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो आप कल लिख रहे हैं, फिर आप पेज पलट रहे हैं, फिर देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, ऐसा नहीं करना है। ये जब आप लिखते हो ना, तो आपका एक फ्लो आता है, उस फ्लो को नहीं बिगाड़ना है। आप लिखते जाइए, जो-जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, आई एम बोल के, ठीक है? आई एम से आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैप्पी, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम हैप्पीनेस मैग्नेट। आप जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, बस उससे लिखते जाइए। कोशिश ये कीजिए कि आप डेली बेसिस पे लिखेंगे, तो आपको आपके माइंड को ना वो चीज़ बार-बार रिपिटेटिव मोड पे जाता है कि ठीक है, ये रिपिटेशन हो रहा है। और जभी भी आपको लगे ना कि ये चीज़ आपका माइंड मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। जब कभी लगे ना कि रेजिस्टेंस आ रहा है कि हमारा माइंड इसको मान, जैसे आप लिख रहे हैं आई एम रिच, पर आपका माइंड बोल रहा है तुम्हारे जेब में 1 रुपया नहीं है, तुम खुद को रिच कह रहे हो। इसका मतलब है कि आप अपने माइंड को फोर्सफुली बोल रहे हैं दैट आई एम रिच, और वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड ने इससे पहले ये पैटर्न कभी देखा नहीं है। ये चीज़ कभी उसने सुनी नहीं है दैट यू आर रिच, क्योंकि हमेशा से आप पैसे को लेकर बुरा ही बोलते हैं, दस पैसे नहीं है, पैसे नहीं, चीज़ें लेनी है, पैसे नहीं है। अब आप खुद को बोल रहे हैं आई एम रिच, तो माइंड को लगेगा ये गलत है। बट आपको क्या करना है? फेक इट टिल यू मेक इट। झूठ बोलते जाइए, अपने दिमाग को बताइए यही सच है, यही सच है। ठीक है? कुछ दिन बाद आपके माइंड को अगर वो आदत लग गई, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपके लाइफ में वो एविडेंस आने लगेंगे। यूनिवर्स आपको एविडेंस भेजने लगेगा, जहाँ से आपको रास्ते निकलेंगे। इस रास्ते पे चल के आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँगे। है ना? तो और इसके लिखने की कोई टाइमिंग नहीं है, जब दिल चाहे, जब आप हैप्पी मोड में हो, जब आप हैप्पी हो, आप अलाइनमेंट में हो, तब लिखें। कभी भी दुखी होके, परेशान होके कभी कोई चीज़ मत लिखना, और सिर्फ़ इसलिए नहीं लिखना कि ये लिखना है। मैं तो कहती हूँ जस्ट एन्जॉय करके लिखो। अरे यार चलो ठीक है, आज 1 पेज लिखना है तो एन्जॉय करके लिख देते हैं। ये करके लिखो, जब आपको उम्मीद ही नहीं रहती ना कि आएगा, अभी आ जाना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती ना, तो आप अपनी लाइफ़ में चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हो। क्योंकि तब आप ये हो जाते हो कि अरे यार, जब आना होगा आएगा, आई एम हैप्पी नाउ। जब आपके अंदर सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आ जाती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आ जाती है, उस चीज़ के रहने से, उस चीज़ के ना रहने से, आप दोनों में ही जब खुश रहते हैं ना, तब चीज़ें लाइफ में आपके मैनिफेस्ट होके आना शुरू कर देती हैं। आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, आपका अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। और अफ़र्मेशंस तभी लिखें जब आप अलाइनमेंट में हो, जब आप खुश हों, तब जाके अफ़र्मेशन। कभी दुखी होके, कभी रो के अफ़र्मेशंस नहीं लिखना कि पैसे नहीं है तो लिख देता हूँ दैट मनी इज़ कमिंग टू मी। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। जब आप खुश हो तभी लिखो, और खुश होके लिखें कि मेरे पास मनी आ रही है। उस फ़ील करें कि जब वो पैसा आपके पास आएगा तो आपकी लाइफ़ में उससे कितने चेंजेज़ आएँगे, क्योंकि पैसे से खुशियाँ नहीं आती है ना। पैसे से जो हम सामान खरीदते हैं, खुशियाँ उससे आती है। तो उस एंड रिज़ल्ट को सोचिए, एन्जॉय कीजिए कि जब वो पैसा आएगा तो आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। अगर वो चीज़ आपकी साड़ी है, तो वो साड़ी पहन के आप कितनी खूबसूरत दिख रही है। ऐसा करिए आप। और कभी किसी को क्या बोलते हैं, ये मत बता दीजिए कि तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो। कभी किसी की चीज़ों को एक्सेप्ट मत कीजिए, ना खुद जज कीजिए, ना खुद को जज करवाइए किसी से। अगर आपको लगता क्या है, अगर आप ब्यूटीफुल हैं, हर कोई यूनिक है, हर कोई खूबसूरत है, तो खुद को हमेशा बोलिए, किसी और की तारीफ़ के मोहताज मत रहिए कि कोई और आके बोलेगा कि तुम खूबसूरत हो, आज तुम अच्छी लग रही हो, आज तुमने अच्छे कपड़े पहने, तभी होगा। जो बनना है
उसके लिए खुद से वो बातें कीजिए। खुद को और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाना है तो रोज़ बोलिए दैट आई एम ब्यूटीफुल। मिरर के सामने जाके बोलिए, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, है ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कहीं। तो खुद के लिए गाना गाइए, क्यों किसी और से उम्मीद करना कि कोई और आके आपकी तारीफ़ करेगा, कोई आपका हस्बैंड या आपके पार्टनर आके आपके लिए गाना गाएगा, क्यों किसी और से उम्मीद करना। जब आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे ना, तो वो प्यार आप लोगों से अट्रैक्ट करेंगे, और मैं हमेशा कहती हूँ। इसीलिए खुद को ढेर सारे अफ़र्मेशंस दीजिए अच्छे-अच्छे, दैट यू आर पॉज़िटिव, दैट यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अट्रैक्टिव, और आप हर एक बेहतर इंसान को अपनी लाइफ़ में, एक बेहतर चीज़ों को अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करते हो। यही अफ़र्मेशन बोलने का तरीका। आप किसी भी टाइम अफ़र्मेशन बोल सकते हैं, सोते टाइम। मैं तो कहती हूँ सोते टाइम ज़्यादा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल स्थिर रहता है, तो आप जो देते हैं वो लेता जाता है, लेता जाता है। तो बेहतर है उस टाइम पे अच्छी चीज़ें दीजिए, और मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि इन सब का रास्ता मेडिटेशन से होके गुज़रता है। तो मेडिटेशन कीजिए, खुश रहिए, मस्ती कीजिए, फ़न कीजिए। खुद को पूरी तरह कोशिश ये कीजिए कि आप पूरे दिन खुश रह सकें, आपको बाहर की चीज़ें परेशान ना कर सकें, लोगों की बातें आपको परेशान ना कर सकें। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करते-करते हो जाएगा। जैसे हमने कभी क, ख, ग, घ लिखना नहीं सीखा था, लेकिन धीरे-धीरे सीखते-सीखते आज हमने डिग्रियाँ ले ली, है ना? तो बस वैसे ही बहुत आसान है, ये बोल के चलिए कि मेडिटेशन करना तो बहुत आसान है, अफ़र्मेशंस बोलना तो बहुत आसान है, हैप्पी रहना बहुत आसान है। खुद को हर दिन अफ़र्मेशंस बोले कि हैप्पी रहना तो बहुत आसान है, मैं तो दिन भर ही खुश रहती हूँ, मैं तो दिन भर अपनी तारीफ़ें सुनती रहती हूँ, मैं खुद की दिन भर तारीफ़ करती रहती हूँ। ऐसे अफ़र्मेशंस बोलिए, खुश रहिए, मज़े कीजिए, लाइफ़ में ढेर सारे मैनिफेस्टेशन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंक यू।